रात एक अजीब चीज होती है। दिन में जो रास्ते जिंदगी से भरे लगते हैं, वही रास्ते रात में जैसे किसी अदृश्य मुंह में बदल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन और यहाँ हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर। वो हमेशा इन अंधेरी सड़कों पर सबसे पहले सच जान लेता है। वैभव पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा था। दिल्ली से महाराष्ट्र तक, राजस्थान से बिहार तक। हर रास्ता, हर घाट, हर मोड़ वह जानता था। लेकिन उस रात जो हुआ, वह उसकी 12 साल की पूरी जिंदगी की कमाई हुई हिम्मत को भी तोड़ने के लिए काफी था। वैभव को एक रात नागपुर से भोपाल सामान लेकर जाना था। कंपनी ने कहा, सामान सुबह 7 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, वरना पेमेंट कटेगा। वैभव को यह रूट पसंद नहीं था। बीच में बैरा घाट पड़ता था, घने जंगलों और सुनसान घाट के लिए बदनाम। ड्राइवरों की दुनिया में यह घाट अपने सैकड़ों किस्सों के लिए कुख्यात था। कई ड्राइवरों ने दावा किया था कि वहां एक औरत दिखती है, कभी मदद मांगते हुए, कभी रोते हुए, और जो कोई रुकता है उसके साथ भयानक हादसा होता है। वैभव इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। उसका मानना था, रात भूतों से नहीं, इंसानों से डरने की चीज है। लेकिन आज अजीब था, जैसे मन बार बार कह रहा हो, मत जा, मत जा, वापस लौट चल। पर काम से बड़ा कुछ नहीं। वह ट्रक स्टार्ट करता है और सफर शुरू हो जाता है। रात 1 बजे वह बैरा घाट में प्रवेश करता है। दूर दूर तक सिर्फ धुंध तैर रही थी। पेड़ों की आकृतियां अंधेरे में किसी डरावने दानव जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अचानक उसके ट्रक की हेडलाइट सामने किसी को रोशन करती है। एक औरत सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और सड़क के बीचों बीच खड़ी। वैभव बैक मिरर में देखता है, रास्ता बिल्कुल खाली है। वह ब्रेक लगाता है, पर ट्रक कुछ दूर जाकर रुकता है। औरत गायब, सड़क फिर से खाली। वैभव घबराता है, दिल तेज धड़कता है। हवा होगी या मेरी आंखों का धोखा, वह खुद को समझाता है। लेकिन वह अभी आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे ट्रक के आसपास हवा का दबाव भारी हो गया हो। तभी एक औरत की तीखी चीख घाट में गूंजती है। वैभव ट्रक स्टार्ट करता है और तेजी से बढ़ाता है। हेडलाइट के कोने में धुंधली आकृतियां बार बार नजर आती, कभी गायब। 5 मिनट बाद वह अपने साइड वाले शीशे में देखता है। औरत ट्रक की स्पीड जितनी थी, उतनी ही स्पीड से ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वैभव का खून जम जाता है। वह आंखें बंद करता है और पूरा एक्सीलेटर दबा देता है। पर कुछ सेकंडों बाद धप, ट्रक के बोनट पर जैसे किसी ने जोर से हाथ मारा हो। वैभव चीखते चीखते ट्रक के अंदर इधर उधर झांकता है। औरत फिर सामने सड़क पर खड़ी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई देता है। सूझा हुआ, फूला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे डूब कर मरी हो। वह हाथ उठाती है और ट्रक पर इशारा करती है, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज गहरी, कर्कश, बिल्कुल इंसानी नहीं थी। वैभव चाहता था ट्रक मोड़कर भाग जाए, लेकिन सड़क बहुत संकरी थी। घाट के दोनों तरफ गहरी खाई और औरत अब धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। वैभव ने घबराकर चिल्लाया, बैठ जा, अगर जाना है, बस रास्ता मत रोक। औरत ट्रक के बगल में लगी लोहे की सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ गई। ड्राइवर सीट के पास नहीं आई। वह पैसेंजर सीट पर चुपचाप बैठ गई। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी नदी से निकली हो। वैभव उसकी तरफ देखने से भी डर रहा था। कुछ मिनट तक सन्नाटा। फिर वह बोली, सीधे चलते जाओ, मैं बताती जाऊंगी कहां उतरना है। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट, भावहीन। वैभव ने हिम्मत करके पूछा, तुमको क्या हुआ था? औरत धीरे से मुस्कुराई। वह मुस्कान मानो इंसानी नहीं थी। मुझे तो तुम जैसे एक ड्राइवर ने ही मारा था। धीरे धीरे वह बोलने लगी, 3 साल पहले मेरी लाश इसी घाट में पड़ी मिली थी। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे। मैं बस में थी, रात में उतरी थी। एक ट्रक रोका। ड्राइवर ने कहा, बैठ जाओ, छोड़ दूंगा। फिर उसने मुझे जंगल में ले जाकर, उसकी आवाज गले में अटक जाती है, उसने मेरी जान ले ली। लाश घाट के नीचे फेंक दी। किसी को कुछ पता नहीं चला। तब से मैं तलाश में हूं।
वैभव के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। किसकी? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देखती है। जिस भी ड्राइवर से मेरी नजर मिलती है मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। वैभव की सांसें रुक जाती हैं। और आज तुम्हारी बारी है। वैभव जोर से ब्रेक लगाकर ट्रक रोक देता है। नीचे उतर जा, मेरे ट्रक से उतर जा। औरत धीरे धीरे हंसने लगती है। वह आवाज घाट में गूंजती है, मानो 100 लोग एक साथ हंस रहे हों। तुम्हें लगता है मैं बाहर खड़ी हूं? वह अपनी गर्दन घुमाती है, पूरी 180 डिग्री पीछे तक। उसकी आंखें अब लाल थीं, चेहरे पर पानी बहने के साथ साथ खून भी। मैं तो पहले ही तुम्हारे अंदर आ चुकी हूं। ट्रक का तापमान अचानक बढ़ जाता है। खिड़कियों पर धुंध जमने लगती है। पीछे के केबिन में कुछ भारी चीज चलने की आवाज आती है। धड़ धड़, मानो कोई बड़ा आदमी ट्रक की दीवारों को मुक्का मार रहा हो। औरत गायब हो चुकी थी। वैभव डर के मारे स्टीयरिंग छोड़ देता है। ट्रक बंद हो जाता है। वह धीरे धीरे पीछे के केबिन की ओर झुककर देखता है। काली परछाई एकदम कोने में खड़ी। वह इंसान जैसी नहीं थी। 4 गुना लंबी, हाथ घुटनों से नीचे तक, चेहरा अंधेरे में ढका, पर उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल। वैभव जैसे ही सीट से उठता है वह परछाई उछलकर उसकी सीट के पीछे आ जाती है। उसकी सांस वैभव की गर्दन पर महसूस होती है। फिर एक फुसफुसाहट, चलो आखिरी जगह दिखाती हूं। ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। वैभव कुछ नहीं कर सकता। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक जंगल के बीच एक कच्चे रास्ते पर मुड़ता है। दूर एक टूटा फूटा पुराना घर, दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, बस काली खोल जैसी इमारत। औरत फिर से पैसेंजर सीट पर बैठी है। वह इस बार मुस्कुरा नहीं रही, चेहरा बिल्कुल भावहीन। मैं यहीं रहती हूं, उसकी आवाज धीमी। ट्रक घर के सामने रुकता है। चलो अंदर चलो, वैभव चिल्लाता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। औरत पहली बार गुस्से में दिखती है। उसकी आवाज चमकदार, तेज, गैर इंसानी हो जाती है। चलो नहीं तो मैं खींच कर ले जाऊंगी। ट्रक के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वैभव हार कर धीरे धीरे उतरता है। जैसे ही वह घर में कदम रखता है दीवारें हिलती हैं, छत से धूल गिरती है। घर के अंदर ठंड नहीं, बर्फ जैसा तापमान। भीतर फर्श पर लगभग दर्जन भर औरतों की आकृतियां बैठी थीं। सभी पानी से भीगी, फूली हुई, चेहरे पर नीले निशान। उनकी आंखें वैभव को घूरती हैं। एक एक कर वे सब उठती हैं। वह घर चीखों से भर जाता है। औरत वैभव के सामने आती है। हम सब ड्राइवरों की मारकर फेंकी गई लाशें हैं। आज हम अपना बदला पूरा करेंगे। वे सब उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे एक एक कदम और वैभव के पैरों से लेकर सिर तक ठंड फैलने लगती है। वैभव जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है उसका शरीर सुन्न हो गया है। तभी बाहर से ट्रक का हॉर्न बजता है, लगातार तेज गुस्से से। वैभव की आंखों में रोशनी चमकती है। वह घर से बाहर भागता है और चीखता है। किसने हॉर्न बजाया? कोई नहीं। ट्रक का ड्राइवर सीट खाली थी। औरतें दरवाजे तक आ चुकी थीं। वे अब करीब थीं, सिर्फ कुछ कदम दूर। वैभव ट्रक पर कूदता है, गियर लगाता है, एक्सीलेटर पूरी तरह दबा देता है। ट्रक पेड़ों के बीच उछलता कूदता आगे बढ़ने लगता है। पीछे औरतों की चीखें घाट में गूंजने लगती हैं। वैभव किसी तरह मुख्य सड़क पर पहुंचता है। सूरज उगने लगा था। वैभव को लगा अब सब खत्म, लेकिन जैसे ही वह मिरर में देखता है, बैरा घाट की वही औरत ट्रक के पीछे सीधे खड़ी होकर स्वर कर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। वैभव समझ चुका था। वह औरत किसी ड्राइवर की मौत की तलाश में नहीं, बल्कि अपने आखिरी साथी की तलाश में है। अब उसका पीछा कभी नहीं छूटेगा। अंतिम पंक्तियां, कभी खत्म न होने वाला सफर। आज भी वैभव ट्रक चलाता है, पर कोई रास्ता उसके लिए सुरक्षित नहीं, क्योंकि वह औरत सफेद साड़ी में, भीगे बालों में, लाल आंखों में हर सफर में उसके साथ होती है। कभी शीशे में दिखती है, कभी ट्रक की छत पर चलती है, कभी रात में कहते हुए सुनाई देती है, तुम बच नहीं सकते वैभव, तुमने मुझे रास्ता दिया था, अब मैं तुम्हें मंजिल दूंगी। लोग कहते हैं। कई बार वैभव का ट्रक रातों में खाली सड़क पर खुद चलता दिखता है। कुछ ड्राइवरों ने दावा किया उसके ट्रक में 2 साए बैठे होते हैं, एक आदमी और एक औरत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी?
अगर कहानी ने आपको रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बार जब अंधेरा गहराए और हम लेकर आए एक और डरावनी कहानी तो सबसे पहले आप सुने। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत सोना। शुभ रात। अगर हो पाए तो